डेटाबेस में डेटाबेस के डेवलपमेंट के लिए मीन्स उसे प्रैक्टिकली अप्लाई करने से पहले हमें उसका डिज़ाइन बनाने की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि उसका फ़्लो किस तरफ जाएगा, उसमें कौन से प्रोसेस होंगे, कौन-कौन से एरिये को जो है वो कौन-सा एम्प्लॉयर कौन से एरिये को कवर करेगा, उसको कंट्रोल करेगा। तो उस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमें टूल्स की ज़रूरत पड़ती है। अब वो टूल्स की ज़रूरत क्यों? Because tools are used to describing the design process in a standard way क्योंकि टूल्स में एक स्टैंडर्ड बना हुआ होता है जिसकी वजह से सारे डिजाइनर उसी स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं और उन्हीं ही सिंबल्स को उन्हीं ही इंडिकेशंस को यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इफ देयर वर नो टूल्स देन अगर हमारे पास टूल्स नहीं होते तो क्या होता? अगर टूल्स ना होते तो हर डिजाइनर का अलग डिजाइन होता और एक डिजाइनर दूसरे के डिजाइन पे एग्री नहीं हो और एक डिजाइनर दूसरे डिजाइनर का डिजाइन समझ नहीं सकता और दो डिजाइनर कभी भी एक डिजाइन के ऊपर एग्री नहीं कर सकते तो जिसकी वजह से कंपनी एक ही डिजाइनर हमेशा के लिए हायर करना पड़ता और अगर नया डिजाइनर आ जाता तो वो पिछले वाले डिजाइन को समझ नहीं सकता। तो इसलिए डेटाबेस में टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट। अब कौन कौन से टूल्स इस्तेमाल किए? फर्स्ट है हमारे पास डेटा फ्लो डायग्राम। अब डेटा फ्लो डायग्राम क्या है? जो हमें इंफॉर्मेशन का फ्लो बताता है और उस सिस्टम में क्या प्रोसेस होने हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आपका एक सिस्टम है कमांड एग्जीक्यूटिव जिसमें कमांड को शो करना है टाइमलाइन में, कमांड को कैप्चर करना है, आउटपुट देनी है और दूसरे एलिमेंट ऐड। अब ये बता रहा है कि कमांड कहाँ से आनी है सबसे पहले और इसकी डायरेक्शन कहाँ पे जानी है, किस पाथ को इसने फॉलो करना है, किसको इसने फॉलो कर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपने एक बुक रूम जो है वो बुक कर कोई बुक रूम बुकिंग के या फॉर एग्जाम्पल ये कोई बुक रूम बुकिंग की एक वेबसाइट है। अब उसके पीछे डेटाबेस कैसे बनी है और उसका डिजाइन क्या होना है। सबसे पहले इसमें यहाँ पे रूम है, रूम से क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल ये रूम बुकिंग की कोई साइट है, उसकी डेटाबेस पीछे उसका डिजाइन कैसे बनना है। सबसे पहले इसमें एंटिटीज कौन सी हैं, रूम है, टाइम स्केड्यूल, पेमेंट मेथड, बुकिंग, गेस्ट और गेस्ट रूम और एक्सटर्नल रिजर्वेशन। पहले गेस्ट जो है वो रिक्वेस्ट भेजेगा बुकिंग की रिक्वेस्ट, तो इस दौरान उसकी क्या की जाएगी, टाइम स्केड्यूल चेक किया जाएगा, रूम्स अवेलेबल है या नहीं है ये चेक किया, फिर उसका पेमेंट मेथड चेक किया जाएगा, फिर उसको पेमेंट की जाएगी, फिर उनकी बुकिंग जो है वो कंफर्म कर दी जाएगी। तो इस तरह से गेस्ट को रूम मिल जाएगा। तो ये डिजाइन एक बन गया और इसके ऊपर इस तरह से उसकी सारी डेटाबेस बन। नेक्स्ट है हमारे पास जब आप डेटा फ्लो डायग्राम बना रहे हो तो किन लिमिट्स का ख्याल रखा जाता है। दे डू नॉट प्रोवाइड अस ऑफ एक्सप्रेसिंग डिसीजन। आपने कोई डिसीजन ले लिया है कि इसका ये हमने करना है तो वो जो उसके आपके डिसीजन का पॉइंट है जो आपने फैसला कर लिया है वो पॉइंट्स जो है इसमें रिप्रेजेंट नहीं किए। डेटा फ्लो डायग्राम्स और फोकस्ड ऑन फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन ऑनली। पीछे आपने देखा ये दोनों एग्जांपल्स क्या थी, इसके फ्लो बता रही थी। इसमें बताना है कि जो आपका डेटा है वो किस डायरेक्शन में जा, उसका कंट्रोल कैसे करना है और किस ने करना है। तो ये इसकी लिमिटेशन। हमारे पास सिंबल्स कौन से यूज होते हैं डेटा फ्लो डायग्राम। फर्स्ट है हमारे पास डेटा फ्लो। डेटा फ्लो मीन्स कि डेटा किस तरफ जाना है उसको वो रिप्रेजेंट करने के लिए आप एरो का सिंबल यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डेटा स्टोर। जिस तरह हम डिजाइन बना रहे होते हैं तो उसमें ये भी जो है आपका डेटा कहाँ पर स्टोर, डेटाबेस बनाते हुए स्टोरेज कहाँ पे रखेंगे उसके लिए आप ये वाला सिंबल यूज करते हैं। रेक्टेंगल फॉर्म होती है और उसकी एक साइड ओपन होती है। सेकंड सिंबल ये होता है कि उसके मिड में एक दरमियान में या लास्ट कॉर्नर में जो है एक लाइन। नेक्स्ट है हमारा प्रोसेस मीन एक स्टूडेंट को अगर रिजल्ट चाहिए उसके लिए वो अपने रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन इंटर करती है कंप्यूटर, फिर उसको क्या कर लेता है, प्रोसेस करता है और वो रिक्वायर इंफॉर्मेशन उसको मिल जाती है। अब ये जो प्रोसेस है इसकी जगह पे जब आप डेटाबेस बना रहे हो कि कहाँ पे प्रोसेस होना है उसके लिए जो सिंबल यूज होते हैं वो ये दो सिंबल्स हैं। एक है राउंड फॉर्म में और एक क्या है आपका रेक्टेंगल, लेकिन इसके जो एजेस हैं वो राउंड होनी। एक्सटर्नल एंटिटी का मतलब है कोई भी पर्सन, डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन कोई आपको बाहर से जो इंफॉर्मेशन देता है उसे एक्सटर्नल एंटिटीज कहते हैं।
और इसको हम रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। जिस तरह से ये एक एंटिटी है, फाइल सिस्टम है, ये XML को क्या कर रहा है, पासवर्ड रिलेटेड इंफॉर्मेशन। सेम ऐसे ही यहाँ से इंफॉर्मेशन सिस्टम में जा रही है और दरमियान में यहाँ पे ये क्या हो रहा है, प्रोसेस होता है। ये फ्लो के लिए यूज होता है, ये प्रोसेस के लिए यूज होता है। इस तरह करके हम ये सिंबल यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कलेक्टर। नाम से जाहिर है कलेक्शन डाटा की के लिए हम क्या यूज करते हैं, कलेक्टर यूज। बहुत ज़्यादा सोर्स से एक सिंगल जगह पर इंफॉर्मेशन कलेक्ट होना कलेक्टर होता है। नेक्स्ट है हमारा सेपरेट। नाम से जाहिर है सेपरेट यानी कि अलग हो जाना। ज़्यादा इंफॉर्मेशन थी उसको अलग कर देना सेपरेट कहलाता है। तो इसके लिए जो सिंबल यूज़ करते हैं हम कलेक्टर के लिए ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं। ये देखें बहुत ज़्यादा डिफरेंट सोर्स से आपके पास इंफॉर्मेशन आ रही है और ये एक ही पॉइंट पर कलेक्ट हो रही है, तो ये आपका कलेक्टर हो गया। सेम सेपरेटर क्या है, आपके एक जगह पे कलेक्ट की जो इंफॉर्मेशन थी उसको क्या कर देना है, आपने सेपरेट कर देना है। तो ये दो सिंबल हम डिफरेंट यूज़ करते हैं। तो ये दो सिंबल हम डिज़ाइनिंग में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिंग सम ऑपरेटर। नेक्स्ट है हमारा रिंग सम ऑपरेटर। रिंग सम ऑपरेटर उस टाइम हम यूज जब बहुत सारे डाटा को हमने एक सिंगल पॉइंट के ऊपर लिंक करना, जहां पर बताया गया हो सिर्फ उसी पॉइंट पे उसको क्या कर देना, उसका फ्लो दे दे। एंड ऑपरेटर का मतलब है डाटा का फ्लो जो है डिफरेंट पॉइंट्स में डिफरेंट कनेक्शन दे देना, वो एंड ऑपरेटर में होता है। फॉर एग्जांपल आपके पास आपको कोई इंफॉर्मेशन आती है, आप उसका कंट्रोल सिर्फ एक एडमन को देते हैं, तो वो क्या है, आपकी रिंग सम ऑपरेटर है। अगर चाहते हैं कि उस डेटाबेस का कंट्रोल और भी स्टाफ के पास हो, लाइक मैनेजर के पास हो, तो उस टाइम आप एंड ऑपरेशन यूज करेंगे। एंड ऑपरेटर यूज। इसके लिए जो सिंबल यूज होते हैं रिंग सम ऑपरेटर के लिए ये वाला सिंबल यूज होते हैं और ये वाला ऐसे ये यूज होता है। और एंड ऑपरेटर के लिए हम इसके बीच में क्रॉस जो है वो यूज। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।